हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर आज हम लोग जो टूल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फिबोनाची। फिबोनाची को एग्जैक्टली किस तरह से यूज़ करना है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से वो हम देखने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज मार्केट ने इतना बड़ा मूव यहाँ पे क्यों किया। क्या यहाँ पे कोई बिना किसी ट्रैप के ये मूव आया है, या फिर क्या ये मूव जनरली विदाउट एनी ट्रैप आया है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो एसएल हंटिंग के कंसेप्ट्स होते हैं उसी को हम लोग फिबोनाची के साथ मैच करने वाले हैं, और ट्रेंड का डायरेक्शन किस तरह से आपको पता करना है वो भी हम लोग फिबोनाची की हेल्प से, सिर्फ अगर फिबोनाची की हेल्प भी अगर आप लेते हो तो भी उसके बेसिस पे कैसे डिसाइड करना है कि डायरेक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे आज हम लोग इस वीडियो से सीखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोगों को मार्केट का ट्रेंड कौन सा दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे। ठीक है, पहले ओवरऑल की बात करेंगे और फिर इस पर्टिकुलर डे पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में। ठीक है, अब कम से कम मैंने ये जो अपनी सीरीज है, जो बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस वाली सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 50+ वीडियोज है, जिसमें उसमें 50+ वीडियोज के अलावा 300 वीडियोस में टोटल मैंने बोला हुआ है कि अगर मार्केट को उसके अप ट्रेंड से कंटिन्यू करना है तो 38% से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। अगर मार्केट 50% के पास आता है तो क्या होगा? अगर मार्केट 50% से कंटिन्यू फ्लिक कर लेगा तो ठीक है, लेकिन अगर 50% पे टाइम पास करता है तो मार्केट ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि इस ट्रेंड के 50% तक अगर मार्केट आता और यहाँ पे अगर हॉल्ट करता है या बहुत दिनों तक टाइम पास करता है तो हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। राइट, तो ये बेसिक से रूल्स याद रखना, क्योंकि रूल्स ही आपको एक ट्रेडर बनाएंगे। ठीक है, बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर अगर पता है तो एनालिसिस करने में आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे एनालाइज करें, हमको तो मार्केट समझ रहे नहीं। तो आपको ये जो मार्केट का बिहेवियर है, बिहेवियर के बारे में पता रहेगा तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये बिहेवियर है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इस बिहेवियर की वजह से ही मार्केट ने इस डायरेक्शन में मूव किया है। राइट, तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फिबोनाची को लगाना किस तरह से उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉटम से लेके इस ट्रेंड तक, यानी कि इस टॉप तक अगर आप लगाते हो, ठीक है, क्यों यहाँ से लगाया हमने, यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड चालू हुआ था और यहाँ से एक सिग्निफिकेंट सा मार्केट में एक डाउन मूव यानी कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ से मैंने चेक कर लगा लिया और यहाँ तक मैंने लगा लिया। ठीक है, अब लेवल्स दिख रहे होंगे 23, 38, 50। अब आप लोग खुद देख के बताइए कौन से लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ है। क्या फिबोनाची कोई लैगिंग इंडिकेटर है? क्या कोई क्रॉस ओवर वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये जो फिबोनाची है ये अपने को जस्ट एक आइडिया देता है कि 38% या फिर 50% इस पूरे ट्रेंड का अगर मार्केट आया है तो पर्टिकुलर लेवल पे किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 जो रूल है इसको आप नोट कर सकते हो। नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को अगर कंटिन्यू होना है तो 38% से वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 50% का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे वीडियो में। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ 38% से कंटिन्यू एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहां से मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस डाउन ट्रेंड की। ठीक है, यानी कि ये जो डाउन मूव है, यहाँ पे आपको जो डाउन मूव दिख रहा है, राइट, इस डाउन मूव के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डाउन मूव अपने को क्या बताता है? ये डाउन मूव अपने को ये बताता है कि यहां से लेके यहां तक जो सेलर्स आए थे उन सेलर्स को अगर डोमिनेट करना होता, अगर उनको कंटिन्यू करना होता तो वो लोग क्या करते? वो लोग 38% से रिवर्स करने चाहिए थे, क्योंकि किसी भी ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड अगर चालू हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने अगर बोल दिया कि 38% से रिवर्स होना है और 50 पे आ रहा है तो रिवर्स होना है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा वैसा ही करेगा? नहीं, प्रोबेबिलिटी जिस चीज की ज्यादा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10 में से 6-7 बार भी अगर अपनी चीजें काम करती है तो भी मोर देन इनफ है। बाकी 3-4 बार मार्केट है, मार्केट 38, क्या मार्केट पूरा नीचे जाके भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ेगा आपको। ट्रेडिंग इन द जोन, इस बुक को पढ़िए अगर आपको साइकोलॉजी को डेवलप करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि इस डाउन ट्रेंड का क्या हुआ। इस डाउन ट्रेंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस डाउन ट्रेंड ने 50% का जो लेवल है उसको ऑलरेडी क्रॉस भी किया, और क्रॉस ही नहीं किया, एक बार वहां से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार फिर से जाके 50% के आसपास कितनी देर मार्केट ने हॉल्ट किया है। और एग्जैक्ट वर्ड्स में कम से कम 300 वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने बोला हुआ है 50% के पास आके अगर मार्केट टाइम पास कर रहा है तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है, ये जो सेलर्स आ चुके हैं, ये सेलर्स अब वैलिड नहीं है। तो आप लोगों को इससे ये समझना है कि आपका जो व्यू है उसको आपको बुलिश रखना है। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया कि क्यों मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो बुलिश बन चुका था। ठीक है, अब रही बात स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि सेलर्स को अगर आना होता है तो किस तरह से आते हैं? डायरेक्टली
इस तरह से आ जाते हैं, डायरेक्टली इस तरह से आ जाते हैं, डायरेक्टली इस तरह से आ जाते हैं, राइट। लेकिन ये कौन से सेलर से आप लोग मुझे बताओ जो इस तरह से रेड कैंडल्स बना रहे हैं, छोटे 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 छोटे। ये नंबर वन रीजन कि यहाँ पे रेड कैंडल्स तो बन रहे हैं लेकिन छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। दूसरा, ये कौन से सेलर से जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। जैसे कि अगर कोई आप हमारे चैनल पे अगर कोई न्यू है तो उनको बता दूं कि हम लोग पैटर्न्स वगैरह इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, ब्रेकआउट्स इन चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं आप लोगों को खुद को पता है। क्या आप लोगों के साथ वो चीज़ें काम करती है क्या? ब्रेकआउट्स, पैटर्न, इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इसीलिए जो मार्केट में काम करता है वही इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इन चीज़ों के ऊपर मैं लाइव ट्रेड्स लेके बताता हूँ। वो सारे लाइव ट्रेड्स आपको देखने चाहिए यूट्यूब पे। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई अगर आपको नॉलेज चाहिए, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अगर लगता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला कंसेप्ट है वो भी अपने को बताता है कि हाँ, यहाँ पे जो रेड कैंडल से वो तो बन रहे लेकिन छोटे छोटे रेड कैंडल से सेलर्स उतने डोमिनेट नहीं दिख रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ की बात करेंगे। यहाँ पे वीकनेस तो हमने देख ली, अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ये बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, है ना। छोटे छोटे पुल बैक में कंटिन्यू होने वाले बायर्स दिख रहे हैं। अब इस ट्रेंड को थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं हम लोग। इस ट्रेंड को अगर मेजर करेंगे तो फिर से एक बार अपने को क्या पता चलता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट फिर से एक बार रिपीट कर रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। 38% पे आते ही फिर से मार्केट ऊपर जा चुका है, ठीक है। अब इससे पहले मैंने एक वर्ड बोला था स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो अपने नोट्स में ये फिर से लिख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में यानी कि मार्केट को ट्रेंडिंग जब होना होता है तब मार्केट इस तरह से ऊपर जाके 38% से रिवर्स करना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि आप लोग मुझे बताइए, जब आपको फॉर एग्जांपल इस ए सिटी से बी सिटी तक जाना है तो आप यहाँ पे जाओगे और छोटा हॉल्ट करोगे ना, थोड़ी देर खाने के लिए रुकोगे, थोड़ी देर ब्रेक लोगे और फिर कंटिन्यू करोगे, या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आते हो फिर अपने घर पे वापस आते हो और फिर इस बी सिटी पे जाते हो क्या जब आप ट्रैवल करते हो? नहीं जाते हो, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना, अगर आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है तो फिर ज़्यादा देर आप इधर उधर टाइम पास नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम इन मार्केट केस, मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े पुल बैक लेके मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लेता है। अभी थोड़ा सा पुल बैक क्यों लेता है, इसके पीछे का रीजन मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू जो ऊपर गया है तो जो भी बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं उनको थोड़ा सा रिमूव करेगा, उनको डराएगा, उनको निकालेगा, और फिर जब इनको डराता है तो साथ में मार्केट एक और चीज करता है, एक और कलाकारी करता है, वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना देगा, वो एक एम पैटर्न बना देगा, वो डे लो ब्रेक करवा देगा, वो प्रीवियस डे लो ब्रेक करवा देगा, राइट। इस तरह की चीज़ें मार्केट की बीच बीच में कुछ कलाकारियाँ होती है, ये ऑब्जर्वेशन करने की चीज़ें होती है और ये ऑब्जर्वेशन करोगे तभी आपको मार्केट समझेगा, ठीक है। तो एक और बार हमने देख लिया कि 38% से मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, चाहे मार्केट स्ट्रक्चर हो, चाहे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो, चाहे ट्रैप ट्रेडिंग हो, चाहे एसएलएनटिंग हो, चाहे फिबोनाची हो, हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं एक बार चैनल को देखना जरूर कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की मैं आपको बात बता रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस में, हर बार मैं लाइव ट्रेड्स में भी बोलता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट कब आता है। बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि हाँ ट्रेंडिंग मार्केट कब आएगा सर, कैसे पहचाने, साइडवेज मार्केट कब आएगा, कैसे पहचाने। तो एक साइकिल मैं आपको बताता हूँ जो शायद मैंने 2-3 दिन पहले ही एक और बार आपको बताया था, ठीक है। जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो ट्रेंडिंग मार्केट कब आता है, तो आप लोग मुझे बताइए। जब भी आप लोग रनिंग रेस करते हो तो आप स्पीड में स्टार्टिंग में भागते हो, फिर थोड़ी देर आप स्लो हो जाते हो, है ना, थोड़ी देर स्लो हो जाते हो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो और फिर आप में जब स्ट्रेंथ आती है तो फिर से आप कंटिन्यू करते हो। एग्जैक्टली तो मार्केट पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर वोलाटाइल होता है, फिर साइडवेज होता है और फिर से ट्रेंडिंग होता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल है। मार्केट भी ऊपर जाता है, कंटिन्यू थक जाता है, फिर वोलाटाइल हो जाता है, फिर साइडवेज हो जाता है और फिर मार्केट अपने रियल मोमेंटम में, उसको जिस भी साइड जाना है, ऊपर ही या नीचे जहां भी जाना है, उस स्पीड में मार्केट आता है। रिमेनिंग ये जो वोलाटाइल डेज है बीच में, इसमें क्या होता है, इस बीच वोलाटाइल डेज में एज यूजुअल रिटेलर्स इस मार्केट को देखते हैं
बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है, दूसरे दिन बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है, कॉल डबल हो जाएगा, इस दिन उनका एस्केलेट होता है। फिर तीसरे दिन मार्केट क्या करता है, फिर से आप लोगों को लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है, आज बाय कर लेता हूँ या सेल कर लेता हूँ या कॉल बाय कर लेता हूँ या BTST ले लेता हूँ, ये ट्रेंड सेम स्पीड से कंटिन्यू होता रहेगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। फिर से उनका एस्केलेट होता है, उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। फिर तीसरे दिन वो लोग क्या करते हैं, या तो ट्रेड ही नहीं करेंगे और उसी दिन मार्केट फिर इस तरह से बड़े मोमेंटम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो आज का मार्केट था वो ऊपर इस तरह से क्यों गया। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सारे रीजंस आपको बता ही दिए कि क्यों मार्केट आज इस तरह से ऊपर का मोमेंटम किया था। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू किसको इनवाइट करा था, ये जो दिन का लो था, आप मुझे बताइए, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद कौन आता है यहाँ पे, सेलर्स आते हैं। ठीक है, ये दिन का लो ब्रेक होता है, कौन आता है यहाँ पे, सेलर्स आते हैं। ठीक है, ओके राइट। फिर से रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा, यहाँ पे कौन आता है, सेलर्स आते हैं। फिर से मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा, कौन आएगा, सेलर्स आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सेलर्स का जोन बना दूँ इस तरह से, है ना, राइट, ये क्या था, ये सेलिंग जोन था। इस जोन पे क्या करेंगे रिटेलर्स, ऑब्वियसली सेल करेंगे, राइट, मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स होते हैं वो सेल करेंगे, वो लोग रेड कैंडल देख के सेल करेंगे। लेकिन क्या सेलर्स इस तरह के पावरफुल होते हैं क्या, ये छोटी 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 कैंडल्स इस तरह से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बहुत बार बता रखा है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग मार्केट अगर इस तरह से नीचे जाता है तो मतलब सेलर्स यहाँ पे वीक है, और सेलर्स अगर वीक है तो कौन टेक ओवर करेगा, बायर्स यहाँ पे टेक ओवर करेंगे। राइट, ये हो गया रीजन कि क्यों आज मार्केट ऊपर गया, फिबोनाची को कैसे यूज करना है। और हमेशा हर वीडियोस में जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स अगर लिखे होते, अगर इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होता तो आपको भी पता चल जाएगा हमेशा कि किस तरह से मार्केट कब बड़ा मोमेंटम करेगा, कब छोटा मोमेंटम करेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ गेम एंड स्टॉप लॉस इज ऑलवेज आवर फ्रेंड। मैंने अगर कोई बात बोली है तो इसका मतलब मैं उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर कोई चीज़ इस चैनल से सीखते हो तो इसका मतलब कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसका मतलब मेरा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप बोल सकते हो टिप है, टिप क्या है पता है, छोटे लॉसेस ले लो, बंद कर दो, दूसरे दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो गया बंद कर दो, तीसरे दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो गया बंद कर दो, मान लेते चौथे दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो गया बंद कर दो। ठीक है, तो 4 दिन अगर छोटे 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 स्टॉप लॉसेस आपने लिए हैं तो 5वें दिन पे जो आपको ट्रेड मिलता है उसको आपको होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करोगे तो ये 5 दिन का डबल का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो जो टिप है, एंड टिप है, वो है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखना। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस तो खुशी खुशी ले लेता है, लेकिन जो बिगिनर होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, जो इमोशन कंट्रोल जिनके पास नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं पता है, एक स्टॉप लॉस हुआ ना उसके बाद 25 ट्रेड और लेते हैं। और ये डिफरेंशिएट करता है प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक अमेच्योर ट्रेडर या फिर आप बोल सकते हो नोविस ट्रेडर या फिर न्यू ट्रेडर में। ठीक है, तो ये 25 ट्रेड यानी कि ओवर ट्रेडिंग एलिमिनेट करो, रिवेंज ट्रेडिंग एलिमिनेट करो, इमोशनल ट्रेडिंग एलिमिनेट करो, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।